सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है पीएम वानी, जिसको रिसेंटली हमारे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इस स्कीम के बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ही एंथुसियास्टिकली ट्वीट करके बताया है कि हिस्टोरिक पीएम वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम that has been cleared by the cabinet today will revolutionize the tech world and significantly improve Wi-Fi availability across the length and breadth of India. It will further ease of doing business and ease of living. सेकेंड ट्वीट में हमारे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं द स्कीम वुड इनेबल अवर शॉपकीपर्स टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विस. This will boost income as well as ensure our youths get seamless internet connectivity. It will also strengthen our digital India mission. Here, if you see स्मॉल शॉपकीपर्स को किस तरह ये स्कीम इनकी इनकम को बूस्ट करेगी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इसको जानने के लिए हमको एक पूरा लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुनना है। बहुत से न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है, जैसे बिजनेस टुडे का आर्टिकल है पीएम वानी स्कीम ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेंटर्स नेशन वाइड पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्लान। द हिंदू ने भी इसको कवर करके बताया है कि कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स. पीएम वाली will enable public data offices as a hotspot की तरह काम करेगा, which could even be kirana and tea shops. That is kirana and tea shops, small shopkeepers इनकम को बूस्ट करना. ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अब आगे करेंगे. पहले समझते हैं पीएम वानी स्कीम है क्या. पीएम वानी स्कीम पूरा नाम है द पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. इसका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आया था 2017 में आया था और रिकमेंड किसने किया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने. इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें, जब हमारी 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें हमने दो टारगेट सेट किए थे. एक टारगेट था 2020 के लिए और दूसरा टारगेट था 2022 के लिए. हमने 2020 में टारगेट रखा था कि इंटरनेट की जो रीच हो जाएगी लोगों तक, ये कम से कम 5 मिलियन पीपल तक होनी चाहिए 2020 में, और ये ट्रिमेंडसली 2022 में डबल हो जानी चाहिए. डेट मीन्स 10 मिलियंस बाय 2022. लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए, इंडिया ऐसे कोसों दूर है. इसलिए इस स्कीम का इम्पोर्टेंस है कि वाईफाई के थ्रू हम इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम पूरे अपने इंडिया में बूस्ट कर सकते हैं. किस तरह से स्कीम काम करेगी, इसका प्लान क्या है, अगर इस पर देखें तो इसमें मल्टीपल प्लेयर्स हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है इसमें यह है पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिसेस. यही पब्लिक डेटा ऑफिसेस में आपके स्मॉल शॉपकीपर्स इंक्लूड होंगे. सेकेंड है पीडीओए, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिसेस एग्रीगेटर्स. थर्ड वन इज ऐप प्रोवाइडर्स एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल रजिस्ट्री. पीडीओस की अगर हम बात करें, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिसेस, इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं पीसीओ से, साइबर कैफे से. जिस तरह से आप पहले देखे होंगे कि पीसीओ हुआ करते थे, इससे आप कॉलिंग बूथ होता था जहाँ पे आप जाके बात करते थे, अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन फ़ोन लगाते थे. और या भी रिसेंटली अगर आप एग्जांपल देखें तो ये साइबर कैफ़े आज भी देखे होंगे, जहाँ पे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, वो अपना कोई भी छोटा से छोटा काम कराने साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ से वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उनको पूरा अमाउंट पेड करते हैं और अपना यूज़ जो भी उनको काम करना वो करके आ जाते हैं. तो आप पीडीओज़ को भी उससे लिंक करके देख सकते हैं. पीडीओज़ में एक्चुअली होगा क्या कि जैसे मान लीजिए पीडीओज़ में, और पीडीओज़ में जैसे किराना शॉप, टी स्टॉल्स, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं या 5 स्टोर के शॉपकीपर्स होते हैं, ये पीडीओज़ में रहेंगे. यही पीडीओज़ कहलाएंगे. यही किराना शॉप्स या टी स्टॉल्स या 5 स्टोर के जो शॉपकीपर्स होंगे, यही आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे थ्रू वाईफाई. इनके पास पूरा वाईफाई का एक्सेस होगा जिसको आप परचेज कर सकते हैं और अपना इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. अब बात यह है कि इनके पास कहाँ से इंटरनेट आएगा. इंटरनेट या तो इनका खुद का पूरा होना चाहिए या अपने जो भी इंटरनेट की इनके पास सुविधा है उससे ये इंटरनेट
आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, या ये जो कंपनीज हैं लाइक एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनसे वो इंटरनेट लीज पे लेके आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो पीडीओ सिंपली अगर समझें तो पीडीओ क्या है, मान लीजिए पीडीओ एक किराना शॉप हो गया, वहाँ पे आप गए, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, आप वहाँ गए, आपको जो भी चार्जेस था, मिनिमल चार्जेस जो भी है, आपने वहाँ पे दिया और उनने वो आपको प्लान दिया। आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप या कहीं पे भी उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उस प्लान का, और अपने इंटरनेट का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। जो इसका सेकेंड पेयर है पीडीओए, इसका मेन काम क्या है? पीडीओए का मेन काम है पीडीओ को ऑथराइज करना और उसकी अकाउंटेबिलिटी को देखना, किस तरह से वो काम कर रहा है, उसे पूरी तरह से मॉनिटर करना पीडीओ को। ये काम हुआ किसका? पीडीओए का। थर्ड जो है वो है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर क्या है? ये आपको एक ऐसा ऐप बना के दिया जाएगा जो आपको ईजिली आपके गूगल प्ले या एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, और आप ये भी देख सकते हो उसमें कि कौन सा पीडीओ कहाँ पे लोकेटेड है, जिसमें स्मूथली ये सारा जो काम है आपका वो स्मूथली वर्क करे। द लास्ट वन इज सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री का मेन काम क्या है? ये जो भी हमारे पीडीओ हो गए, पीडीओए हो गए और ऐप प्रोवाइडर हो गए, इनको मेंटेन कौन करेगा? इनको मेंटेन करेगा सेंट्रल रजिस्ट्री। और सेंट्रल रजिस्ट्री जो कौन मेंटेन कर रहा है? सेंट्रल रजिस्ट्री को मेंटेन करेगा सी डॉट, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ओके, इस स्कीम का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आप बोल सकते हैं क्रक्स है इस पूरी स्कीम का, वो ये है कि किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा। देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द पीडीओज। ठीक है, ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस की ज़रूरत है। बट पीडीओए और जो ऐप प्रोवाइडर है, इनको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए इनको भी किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा, बट इनको रजिस्टर्ड कराना होगा विदाउट एनी कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन इनको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अगर थोड़ा डिले होता है तो 7 दिन के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। अब बात आती है कि इसका प्राइस क्या होगा। ये वाईफाई एक्सेस, अगर हम वाईफाई एक्सेस के थ्रू अगर हम इंटरनेट ले रहे हैं तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए? वैसे तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इंडियन एक्सप्रेस के बात माने तो इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल होना चाहिए। दैट मीन्स द यूजर, अगर आप देख सकते हैं, द यूजर शुड बी एबल टू बाय sachet sized internet plans that varied between rupees 2 and 20 rupees and can be used anytime। तो छोटे छोटे प्लान हो सकते हैं, सैचेट साइज प्लान हो सकता है 2 से लेके 20 रुपए तक का, जिसमें आप छोटा छोटा प्लान लेके आप, और जो भी आपका इंटरनेट अगर ख़त्म हो गया, अगर छोटा सा प्लान ले लिए 2 रुपये वाला या 10 रुपये वाला, और आपने जो भी आपका रिमेनिंग काम बचा हुआ वो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। यही शायद इसका प्लान होना चाहिए। और इम्पोर्टेंस अगर स्कीम की देखें तो इस स्कीम की सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये है, ये वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, उस एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे 4G का कवरेज है ही नहीं, जहाँ पे इंटरनेट की रीच ही नहीं है, वहाँ वहाँ पे ये स्कीम इंटरनेट प्रोवाइड कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सेकेंड थिंग है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। इस सारे सेटअप्स को अरेंज करना, इसमें इसमें किसी न किसी ह्यूमन पावर की ज़रूरत होगी, और ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ही काम करेगा। थर्ड है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की भी इनकम को इन्हांस करेगा, और इन सब के द्वारा हमारी जीडीपी को भी बूस्ट मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।